फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड इसको फोरियर के साथ में कॉम्प्लेक्स एफटी भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसमें होता क्या है कि किसी भी एफ एक्स फंक्शन है जो कि एक्स का फंक्शन है, जैसे कि लाप्लास में होता है वही एफ एक्स के वहाँ पे हम टी का फंक्शन लेते हैं, यहाँ पे एक्स का फंक्शन है, वहाँ पे ई की पावर माइनस एस टी होता था, यहाँ पे ई की पावर आई एस एक्स, इसी की वजह से इसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ई की पावर आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स जो है वो ऑपरेट होगा किसके साथ में, ई की पावर आई एस एक्स के साथ में, और माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव लिमिट लगती है, और 1/√2π बुक्स में अलग अलग लिखा है लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप 1/√2π ही लिखिए, और ये जो फंक्शन आता है वो एफ एस आता है। ठीक है, तो ये एक्स पैरामीटर से एस पैरामीटर में चेंज हो रहा है, इट इज़ कॉल्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, लाइक इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा कि जो भी आपका s का फंक्शन होगा वो x में चेंज होगा। फॉर्मूला बहुत सिमिलर ही है, यहाँ पे प्लस आई एक्स है क्योंकि इन्वर्स है, तो यहाँ माइनस आई एस एक्स होगा। हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं आपके सामने कि कैसे दिखाएंगे, कौन सा इम्प्लीमेंट करना है हमको, कि एफ टी कब यूज़ करना है और इन्वर्स कब यूज़ करना है। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन पे फोकस करिए। फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स फंक्शन ये दिया हुआ है, ब्रेक में क्रिटिकल पॉइंट इसके ए लिखा हुआ है, एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, इसका हमें एफ टी निकालना है, और हैंस इवेल्युएट, साथ में पुछल्ला क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। हैंस इवेल्युएट जब वर्ड आता है और इवेल्युएट कुछ करना हो तो हमेशा इनवर्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में एफ टी लगाना है तो फर्स्टली हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देन जो इवेल्युएट कहा गया है उसके लिए हम इनवर्स का यूज़ करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन में तो अब देखिए इस क्वेश्चन में हम कैसे इसको पुट करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 दिया, 0 दिया है। 1 देखिए कैसे दिया हुआ है, एक्स की लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या होती है, मॉड ऑफ एक्स की डेफिनेशन होती है एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए। ओके, और ये तो आपका अदरवाइज कह सकते हैं 0 है। अब इसको एफ एक्स में अगर हम यहाँ रखें तो एफ एस इज़ वॉट, एफ एस इज़ 1/√2π, माइनस इन्फिनेटिव ब्रेक होगा माइनस इन्फिनेटिव टू माइनस ए, माइनस इन्फिनेटिव से माइनस ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये इसको फिर हम यहाँ पे रखेंगे माइनस ए टू ए, ये 0 होगी, और इस पे ये एफ एक्स 1 हो, कुछ भी रखेंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे ई की पावर आई एस एक्स, और ये एफ एक्स को 1 रखेंगे क्योंकि माइनस ए से ए के बीच में ये 1 है, और ये आपका डी एक्स हो गया, अदरवाइज ए टू इन्फिनेटिव में फिर 0 हो गया। सो अब आपको सिर्फ इतना सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब इतना सॉल्व करने के लिए तो 1/√2π और माइनस ए टू ए, ई की पावर आई एक्स को ले सकते हैं कॉस एस एक्स प्लस आई साइन एस एक्स डी एक्स। ठीक है, और इसको हमने फिर इंटीग्रल किया 1/√2π, और अब ये देखिए ये माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव है, माइनस ए टू प्लस ए है, तो कॉस हमारा इवन फंक्शन होता है, ये हमारा ऑड फंक्शन होता है, तो ये हमारा तो आपका अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ये पार्ट तो हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि माइनस ए टू ए में लिमिट आपकी लिमिट लगी है, इसलिए ये 0 हो जाएगा ऑड फंक्शन की वजह से। तो सिंपली हमारा सिर्फ कॉस एक्स रह जाएगा और 2 टाइम्स रह जाएगा 0 टू ए कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स का 0 हो गया ड्यू टू ऑड फंक्शन डी एक्स। ठीक, अब 2 ये आपका आ गया इससे कैंसिल √2 और पाई कॉस एक्स का इंटीग्रल किया, कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एस एक्स, और एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो नीचे एस आ जाएगा और लिमिट लग जाएगी। लिमिट क्या है 0 टू ए, तो फाइनली इट इज़ वॉट 2/π साइन एस ए अपॉन एस, ये आपका आ गया एफ एस। ओके, नाउ अब जो पिछला क्वेश्चन दिया था उसको हम लोग इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म से ओके, तो जो साइड में क्वेश्चन था उसके लिए अभी हमने जो प्रूफ किया वो हमने ये प्रूफ किया। अब हम IFT अप्लाई कर रहे हैं। ये हमारा जो FS लगा है, IFT का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे ये FS हम यूज़ करेंगे लाइक दिस 1/√2π माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव ई की पावर ISX और √2/π साइन SA अपॉन S DS, ये हमारा FX आएगा। एंड FX इस क्वेश्चन में क्या था, FX हमारा था 1
एंड 0, 1 एंड 0, x mod of x इज लेस देन a में और अदरवाइज mod of x इज ग्रेटर देन a में। ओके नाउ तो अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं और इसको हमने अलग निकाल दिया, ये √2 से √2 कैंसिल और पाई 1/π हो गया। ओके और e की पावर ISX को हमने लिख दिया माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव, e की पावर ISX को लिख दिया हमने क्या, cos SX, यहाँ माइनस होता है, cos SX माइनस I sin SX। ओके एंड अपॉन S हो गया और साइन SA अपॉन S, ठीक है। और ये हमारा पूरा जो फंक्शन है वो है, ठीक है, 1 0 और दिस इज एंड दिस इज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल रियल पार्ट है क्योंकि ये पूरी जो RHS साइड है वो रियल है और यहाँ पे रियल भी है इमेजिनरी भी है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, रियल को रियल पार्ट से इक्वेटिंग रियल पार्ट को अगर हम इक्वेट करें तो ये क्या आ जाएगा, 1/π माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव cos SX और sin SA अपॉन S, इसका भी S आ जाएगा एंड दिस विल बी, ये S सॉरी ये वाला S हम ऑलरेडी लिख चुके थे, दिस इज S, ओके DS, तो ये आ जाएगा आपका 1 0 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये इमेजिनरी पार्ट क्योंकि इस तरफ से रियल पार्ट था तो रियल पार्ट रियल से इक्वेट हो गया। नाउ अब देखिए जो प्रूविंग करनी है उसको देखिए, प्रूविंग करनी है वो क्या है, हाँ जो प्रूफ करना है उस पर फोकस कीजिए, जो निकालना है सॉरी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटिव जो हमारा पिछला क्वेश्चन दे रखा था, साइन लैम्डा A कॉस लैम्डा x अपॉन लैम्डा d लैम्डा, और जो हमारा आ रहा है वहाँ पे देखिए तो ये ds आ रहा है। वो सबसे पहले दिमाग में आपके आना चाहिए कि हम s को क्या पुट कर दें, क्योंकि ये हम फ्री हैं पुट करने, क्योंकि इवेलुएट मीन्स जो हमें प्रूफ करना है, जो इवेलुएट करना है वो क्या है, साइन लैम्डा A कॉस लैम्डा x अपॉन लैम्डा और d लैम्डा। तो हम क्लियरली हमको दिख रहा है कि यहाँ जहाँ जहाँ s है वहाँ वहाँ लैम्डा रखा गया है, तो हमने कुछ नहीं करना है, हमको s इज इक्वल टू लैम्डा पुट कर देना है, तो ds इज इक्वल टू d लैम्डा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसी से इवेलुएट करना है। तो 1/π cos लैम्डा x साइन लैम्डा A अपॉन लैम्डा d लैम्डा। और एक काम और करते हैं, क्या, इस पाई को हम इधर ले आए अगर तो पाई और 0 हो जाएगा और फंक्शन हमारा चेंज हो गया। क्या आंसर हमारा क्या आ गया, इसको इवैल्यूएट करना है तो देखिए यही चीज़ तो निकालनी है, तो आंसर हमारा आ गया पाई एंड 0 mod of x इज लेस देन इक्वल टू a एंड mod of x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a में। थैंक यू।